गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 3 का पार्ट 2 वर्णमाला शुरू करने जा रहे हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है, वर्ण से हम क्या समझते हैं, ध्वनियाँ क्या होती हैं, आज हम इस चैप्टर में इन सब की जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है जुड़िए और समझिए। कल कल छल छल कल कल छल छल कल कल छल छल बहती जाती, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ ध्वनियाँ सुनाई देती हैं जो बिल्कुल एक जैसी साउंड करती हैं। कल कल छल छल कल कल छल छल कल कल छल छल बहती जाती, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों कविता में रंगीन शब्दों की ध्वनियों को पहचानें और उन्हें गाकर सुनाएं। अब अपने मित्रों के साथ एक खेल खेलिए। सभी मित्र एक दूसरे का नाम लीजिए। नाम में आई ध्वनियों को, यानी कि जो आवाज़ें आ रही हैं, जो ध्वनि आ रही है उसको पहचानो और अपने शिक्षक यानी कि जो आपके जेंट्स टीचर होती हैं और शिक्षिका जो आपके लेडीज़ टीचर होती हैं उनसे चर्चा कीजिए। बच्चों, जब हम बोलते हैं, जब हम किसी भी बात को बोलते हैं या जो अपने विचार प्रकट करते हैं बोलकर, तब हमारे मुख से यानी कि हमारे मुंह के द्वारा अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। हमारे मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। जैसा कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारे विचारों को सुनकर और पढ़कर समझता है। इसी प्रकार से हमारे मुख से जब विभिन्न ध्वनियाँ निकलती हैं उनको मिलाकर ही भाषा बनती है और इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तब ये वर्ण कहलाती हैं। जब हम इन ध्वनियों को यानी कि जब हम जो कहना चाहते हैं, जो हमारे दिमाग में जो बातें चल रही हैं, जब हम उनको लिखते हैं तो उनको हम वर्णों की सहायता से लिखते हैं और वे वर्ण कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो वर्ण हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होता है। चलिए इसकी परिभाषा देखती हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसा कि हम बचपन से अपने स्कूल की शुरुआत करते हैं तब हमें सबसे पहले टीचर्स क्या सिखाते हैं, स्वर अ आ इ ई और व्यंजन क ख ग घ। ठीक है, तो उन्हीं को हम वर्णों के अंदर लेते हैं, यानी कि वो जो हमारे स्वर और व्यंजन हैं वो वर्ण के अंतर्गत आते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। और इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, सबसे छोटी इकाई होता है, इसलिए हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास महल, महल। अब देखो जब भी हमारे पास कोई व्यंजन होता है तो व्यंजन स्वर के साथ जुड़कर पूर्ण रूप धारण करता है। अब हमारे पास जैसे व्यंजन है क, सभी व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं, यानी कि जब उनमें कोई स्वर अ जुड़ता है, जब क आधे हलंत के साथ उसके साथ अ जुड़ता है तब वो क बनता है। इसे आप बोल कर देखोगे, लगातार बोलकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम क क क बोलते हैं तो उसमें लास्ट में अ की साउंड सुनाई देती है। तो वो क्या है, जब व्यंजन में स्वर जुड़ता है तब वो
पूर्ण वर्ण बनता है। ओके, ऐसे ही अब महल में कितनी ध्वनियाँ सुनाई दे रही है हमें? म हलंत वाला, फिर फिर हलंत वाला, ल, अ, म जमा अ स्वर के साथ जुड़कर बना म, ह जमा अ ह, ल जमा अ ल। तो इसमें टोटल कितनी ध्वनियाँ आई हैं? 6 ध्वनियाँ। इसी प्रकार मटके में भी हमें 6 ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं। बचपन, ब अ च अ प अ न अ, बचपन, इनको मिलाकर बनेगा बचपन। बचपन में हमें कितनी ध्वनियाँ मिलती हैं? 8 ध्वनियाँ। नेक्स्ट है वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अभी आपको जैसे बताया कि स्वर और व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर का उच्चारण अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है। जो स्वर हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनको बोलने के लिए उच्चारण मतलब उनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ठीक है, इनको बोलने के लिए किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। नेक्स्ट है हमारे पास व्यंजन। सेकंड पॉइंट है हमारा व्यंजन। अब देखिए व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजनों के उच्चारण, उच्चारण मतलब अभी आपको बताया कि उनको बोलने के लिए, व्यंजनों को बोलने के लिए या व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब जो व्यंजन है उनको उच्चारण करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? इन स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन जो स्वर हैं उनको बोलने के लिए हमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब मैंने आपको पीछे भी उदाहरण दिया था कि क हलंत के साथ आधा है, उसमें जब अ स्वर जुड़ता है तब वो पूरा क बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से सभी व्यंजन हलंत के साथ आधे हैं, जब उसमें पूरा अ स्वर जुड़ेगा तो वो अपना पूर्ण रूप धारण कर लेते हैं, तब वो पूर्ण व्यंजन बन जाता है। जैसे है श में हलंत लगा होगा तो उसमें अ साउंड जोड़ेंगे तो वो श बनेगा। फ में हलंत प्लस अ साउंड जोड़ेंगे तो वो फ बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी की कुछ नई ध्वनियाँ हैं। ड के पाँव में बिंदु ड़, स ड़ क सड़क। ढ के पाँव में बिंदु अढ़, प ढ़ ना पढ़ना। और कुछ आपके आगत व्यंजन हैं जो हैं ज के पाँव में बिंदु ज और फ के पैर में बिंदु फ, ज फ। वर्णमाला। नेक्स्ट है हमारा वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर, किसको? स्वरों को और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे होते हैं, यानी कि जो उनका क्रम तय किया गया है वो उसी क्रम में लिखे जाते हैं। जैसे हम सबसे पहले क वाली लाइन क वर्ग सीखते हैं, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग। क्या हम ट वर्ग को ऊपर लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका क्रम पहले से ही निश्चित किया गया है कि इनको इसी ऑर्डर में या क्रम में लिखना है। नेक्स्ट है परिभाषा, देखिए वर्णमाला की। वर्णों के निश्चित क्रम को, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट कुछ हमें विशेष बातें बता रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि क्या है।
स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पर बताया था कि अगर हम स्वर नहीं जोड़ते हैं व्यंजनों में तो वो हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। क, ख, ग, घ आदि सभी व्यंजनों में अ स्वर लगा होता है। क जमा अ क जमा अ क। इसी प्रकार से ख में हलंत ख जमा अ ख। तो सब में अ साउंड आती है और उनको जोड़कर व्यंजन पूर्ण रूप तैयार कर लेता है। आगे है हमारा अंग, औ और अह। वर्ण ना तो स्वर हैं, ये वर्ण जो आपके लास्ट स्वर हैं दो, अंग और अह, और चंद्र बिंदु वाला, इसमें वर्ण ना तो स्वर कहलाते हैं ये और ना ही व्यंजन। ये ध्वनियाँ अ स्वर पर लगती हैं। जहाँ पर अ स्वर आता है उन पर इन ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग के लिए कंग, कंगन, क अंग की बिंदु गन, कंगन। हंसी, हंसी, न म विसर्ग, इन बिंदुओं को हम कहते हैं विसर्ग और इसकी साउंड होती है ह। नमः, ओम नमः शिवाय, जैसे हम नमः बोलते हैं तो इसका मतलब होता है दो बिंदुओं का विसर्ग और ये ह की साउंड देते हैं। अभी आपने पढ़ा कि हिंदी की दो नई ध्वनियाँ हैं ड़ और अढ़। उसी का अब आगे देखिए, ड़ और अढ़ व्यंजनों का प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता। ये जो दो व्यंजन हैं ये शब्द के शुरुआत में नहीं आते हैं। जैसे पेड़, पेड़, अब देखो शब्द था, शब्द के लास्ट में आया लेकिन शुरुआत में नहीं आया। गढ़, गढ़, अब इसमें भी लास्ट में इसी प्रकार से अन्य देखिए। सड़क, सड़क, इसमें बीच में आया है। पढ़ाई, पढ़ाई, इसमें भी बीच में आया है। जैसे चढ़, चढ़, किसी पेड़ पर चढ़ना, किसी पेड़ पर चढ़, ठीक है। तो ये आपका कभी भी शुरुआत में या शुरू में शब्द के नहीं आएगा। नेक्स्ट है, आइए कुछ उदाहरण देखें। अब आपको यहाँ पर 3 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट पिक्चर में क्या कहता है कि माधव, जो ये लड़का दिखाई दे रहा है आपको, वो उसका नाम है माधव। माधव प्रातः सैर करने जाता है। भारत के झंडे, ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि हम जिस देश में रहते हैं उसका राष्ट्रीय झंडा। भारत के झंडे को तिरंगा, 3 रंग है ना इसमें, केसरिया, सफ़ेद, हरा, तिरंगा भी कहते हैं। आकाश में चांद निकल आया, आकाश में चांद निकल आया। आपने झंडे, तिरंगा, चांद, प्रातः आदि शब्दों में बिंदु, चंद्र बिंदु तथा 2 बिंदु चिन्ह देखे होंगे। हमने सब में देखे हैं ना। प्रातः में 2 बिंदु देखे, झंडे में 1 बिंदु, तिरंगा में भी 1 बिंदु और चांद में चंद्र बिंदु, चांद की तरह, और उसमें 1 बिंदु, ये सब हमने देखा। अब देखिए इन चिन्हों को क्या कहते हैं। ये जो चिन्ह हैं इनको अनुस्वार, जो आपके ये बिंदु है चंद्र सिंपल बिंदु, अंग की बिंदु, इसे हम कहते हैं अनुस्वार। चंद्र बिंदु को कहते हैं अनुनासिक और 2 बिंदुओं को विसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। आपका एक है अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह है बिंदु, शिरोरेखा के ऊपर जो लगा हुआ बिंदु है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु,
अब देखिए चांद है, उसके बीच में बिंदु है तो इसे कहते हैं चंद्र बिंदु। तथा विसर्ग का चिन्ह 2 बिंदु होते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। हिंदी भाषा में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 भिन्न यानी कि अलग व्यंजनों, भिन्न मतलब कि बिल्कुल ऑपोजिट या अलग अलग व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए इसमें है एग्जाम्पल्स हैं, आपको 2 पिक्चर्स दी हुई हैं। इसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, इसमें स्टूडेंट्स और टीचर हैं। मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। मेरी कक्षा, अब देखो यहाँ पर आपको रंगीन शब्द दिया है क्ष। अब ये देखिए क्ष किस तरीके से बना है, संयुक्त व्यंजन है। ये कैसे बना, क हलंत लगाकर प्लस श इज इक्वल टू क्ष, इसे बोलेंगे क्ष। तो ये शब्द बन गया कक्षा। छात्र, छात्र परीक्षा दे रहे हैं। त जमा र इज इक्वल टू त्र, त जमा र त्र, यानी कि छात्र या छात्रा, छात्र लड़के के लिए, छात्रा लड़की के लिए। नेक्स्ट है आर्यभट्ट बहुत ज्ञानी थे। ज के पाँव में हलंत और इय इज इक्वल टू ज्ञ, ज्ञानी। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट है श्रमिक काम कर रहा है। श्रमिक मतलब मजदूर, श्रमिक श्रम करने वाला, श्रमिक काम कर रहा है। तो इसका रंगीन शब्द है श्र, यानी कि ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। 2 भिन्न व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। श जमा र इज इक्वल टू श्र, श्रमिक। तो इसको जोड़कर क्या बना, श्रमिक। आओ फिर से एक बार दोहराते हैं कि हमने पूरे लेसन में क्या पढ़ा और किसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। हम जो अपने मुंह से ध्वनियाँ निकालते हैं उनको जब हम लिखते हैं तो उनसे ही भाषा बनती है। जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके वह क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण 2 तरह के होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार हैं, 2। फर्स्ट स्वर और सेकंड व्यंजन। तो वर्ण 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट इज स्वर और सेकंड इज व्यंजन। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वर के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। जब हम स्वर को बोलते हैं या उनको उच्चारण करते हैं तो उसमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। और जो हमारे पास व्यंजन है उनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिंदु, चंद्र बिंदु, विसर्ग बिंदु, ये चिन्ह अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग कहलाते हैं। आप सबको ये बिंदु ध्यान रखने हैं कि इनको हम क्या कहते हैं। जो शिरोरेखा के ऊपर सिंगल बिंदु है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं तथा 2 बिंदु जो हैं वो हमारे विसर्ग कहलाते हैं। 2 भिन्न व्यंजनों को मिलाकर बने व्यंजन, यानी कि 2 अलग अलग व्यंजन जब मिलकर व्यंजन बनाते हैं तब हम उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। सभी बच्चे अपने घर पर एक बार इस लेसन की प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छी तरह से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके,
थैंक यू सो मच।